you look at life, you can clearly divide this wonderful phenomenon called life into two zones, two sections. One is our outer world and one is our inner atmosphere. Yeah? The quality of our life, quality of our individual life, does it depend on the outer atmosphere or the inner atmosphere? Inner atmosphere. That's what it is. You might be in the best of situations, with the best of people, wonderful things around you. But if your inner atmosphere is disturbed, upset, angry, unhappy, the quality of life for that moment is down. Isn't it? अगर आपको लग रहा अरे मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन वो काफी नहीं. Absence of unhappiness is not happiness. ये समझ में आ रही है बात? दुख नहीं है, लेकिन आनंद है क्या? जितना आनंद आपको चाहिए उतना है क्या, ये देखना चाहिए. अगर नहीं है तो लग जाना पड़ेगा उसके पीछे. ऐसे ही गंवा नहीं देना जीवन को. न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदान यज्ञः अहम भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः. चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं. When you are expecting something from somebody, from the same person that you are expecting something from, okay? If you observe, you might be getting so many other things in that relationship. Yeah? But the mind, because it is caught up in one expectation, cannot appreciate what all you are getting from it. तेरी फिक्र है या फक्र है, तेरी फिक्र है या फक्र है. जब जब करता हूँ मचलता हूँ, उछलता हूँ, फिसलता हूँ. पागल की तरह मस्तियों में दहकता हूँ, निखरता हूँ, उछलता हूँ. If you observe the difference between expectations and intentions, expectations and goals or targets, if you see, you put yourself a goal, a target, you get inspired to work. Have you noticed that? Mm-hmm. Yes. Because in the target, in those moments when you have put a target, you are giving from your side. Yeah. And in the expectation, you want something out of it. That is the big difference. Nice. Makes sense, Ken? Yes. Yeah? That is why targets are important. And the basis of targets, I would say, the wisdom is even more important. Wisely, let us choose our targets.
Let us choose to be happy as a target. What do you think? Yes. Yeah. Let us choose to be free as our targets. Yes. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, 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 सैया। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। देखो, कभी जब ऐसा मौका आता है, जैसे आज ये मौका है, सुन रहे हो? सुन रहे हो? कभी कभी ऐसा जब मौका आए ना, तो तुम जब चॉइस करते हो ये करूं या ना करूं, तो वो चॉइस किस आधार पर तुम करते हो, थोड़ा सा सोच लेना। और चॉइस किस आधार पर करना चाहिए वो भी सोचना थोड़ा सा। ज्यादातर तुम देखोगे ना, कन्वीनियंस और कंफर्ट्स के आधार पर तुम चॉइसेस करते हो। सुन रहे हो मेरी बात? कन्वीनियंस को क्या कहेंगे हिंदी में? सहूलियत। सहूलियत है क्या तो वो करेंगे काम, सहूलियत नहीं है तो छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं, मंद बुद्धि लोग ऐसा जीते हैं। आई एम टेलिंग यू। बुद्धिमान लोग हैं ना, जिस चॉइस का जितना इंपॉर्टेंस है, जिस चॉइस का जितना वैल्यू है, उस वैल्यू के आधार पर चॉइसेस करते हैं जीवन में। सुन रहे हो मेरी बात? तुम हायर वैल्यू चॉइसेस को हायर प्रायोरिटी देते जाओगे तो वैसा जीवन जीते जाओगे। वरना मौके तो सबके पास आते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट्स के आधार पर चॉइसेस करने वाले लोग उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। हायर वैल्यू चॉइसेस करने वाले लोग हायर वैल्यू लाइफ जी रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? ये बात है। मैं इस कोर्स में आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक आधार है जीवन का। सिंपल इंटेलिजेंस क्या है? हायर वैल्यू चॉइस है, उसको हायर वैल्यू, हायर प्रायोरिटी होना चाहिए, हायर पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी उसको। व्हाट डू यू थिंक? ये बात है। चल